हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निशी स्कूल ब्लॉग्स। आज हम मालवा में हैं। मैंने मालवा तक की पूरी ट्रैवल वीडियो आपसे शेयर किया था लास्ट वीडियो में। तो कल हम लोग मालवा पहुंच गए थे। 7-8 घंटे की जर्नी के बाद सब लोग थक गए थे, तो सब ने बस हमारे रिजॉर्ट में ही हम लोगों ने रेस्ट किया, वहाँ पे रिलैक्स किया सब ने। तो आज हमारी सेकेंड डे है और अभी पूरी मॉर्निंग का टाइम है। तो मैंने जो लास्ट वीडियो में दिखाया था कि हमारे रिजॉर्ट के पीछे एक छोटी सी झील टाइप का है और छोटा सा मंदिर है जहाँ से गाना सुनाई दे रहा था। तो वहीं हम लोग बस सुबह से वॉक करते हुए आ गए हैं। ये बहुत ही एक सुंदर सी शांत सी जगह है। सुबह का टाइम यहाँ पे गाना बज रहा है और हम लोग घूमने आए हैं। ये झील आप देख सकते हैं और दूर से ये सीढ़ियाँ बनी हुई है अंदर जाने के लिए, घाट जैसा। बस थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे बैठेंगे और इसके बाद यहाँ से चलेंगे। लड़ी वाला कौन ताको टिके गेलो कर दिया से दिया ताको। काफ़ी दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं अपलोड किया है, तो कुछ इशू की वजह से मैं वीडियो शेयर नहीं कर पा रही थी। तो कोई बात नहीं, अब मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ, एंजॉय कीजिए। रिसोर्ट के सामने एक टी स्टॉल है और ये जो रिसोर्ट है मालवा रिसोर्ट, ये मध्य प्रदेश टूरिज्म का ही है। उसके रूम तो मैंने शेयर कर दिए थे और यहाँ का खाना भी बहुत ही अच्छा है। इस जगह को यहाँ के लोग मंडवा या फिर मांडू भी बुलाते हैं। मालवा में जो फेमस विजिटिंग प्लेस है, एक बड़ा सा फोर्ट है जो आज हम जाने वाले हैं। लेकिन इससे पहले सब लोग अभी तैयार हो गए हैं, तो चलिए फिर पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम फोर्ट घूमने निकलेंगे। तो अब हम पहुंच गए हैं फोर्ट पे। ये है जहाज महल। तो यहाँ पे एंट्री के लिए टिकट लगता है। काफ़ी बड़ा सा एरिया है, सामने पार्किंग के लिए बहुत बड़ी सी जगह है यहाँ पे। दोस्तों, यहाँ पे घूमने के लिए हमने एक गाइड हायर किया है, जो कि क्योंकि यहाँ पे ना कुछ भी कहीं पे लिखा नहीं था, अंदर महल में क्या है कहाँ कुछ भी पता नहीं चलता है। तो अगर आप कभी घूमने आते हैं तो गाइड एक हायर कीजिए, जो कि बहुत अच्छे से हमको समझाएंगे, जो कि हमने भी बहुत अच्छे से समझा सब कुछ। क्योंकि कैसे रानियां रहते थे, कैसे उनकी बाथरूम्स होती थी, कौन सा टेक्निक्स वो यूज़ करते थे अपनी स्टीम बाथ के लिए, और राजा जब शत्रु आते थे तो वो कैसे वो एस्केप कर जाते थे वहाँ से। बहुत सारी चीज़ें ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो हमको जानना चाहिए। तो वो सब चीज़ें जो है वो गाइड आपको बहुत अच्छे से आपको बता सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आगे की वीडियो देखिए गाइड जी के आवाज़ के साथ। ये एक अंडरग्राउंड वाटर चैनल है जो पीछे वाले तालाब से स्टार्ट होकर अंदर की तरफ इस तालाब से यहाँ पे आके कनेक्ट होता है। तो आज भी अंदर वाले तालाब का फुल होने का ये सिस्टम है कि जब बैक साइड वाले तालाब का वाटर लेवल बढ़ता है तो इस चैनल के माध्यम से अंदर वाला तालाब फुल होता है। सर, मांडू के अंदर टोटल 4 डायनेस्टियाँ रही, जिसमें मांडू का हिस्ट्री स्टार्ट हुआ 8th सेंचुरी से। में 8 to 1305 मांडू के अंदर परमार, 1305 to 1561 सुल्तान, 1561 to 1697 मुगल और 1697 to 1948 के करीब मराठा पंवार। ये 4 डायनेस्टियाँ टोटल मांडू के अंदर रही।
परमार डायनेस्टी के 24 किंग्स मांडू में हुए, जिसमें महाराज उपेंद्र सेन से स्टार्ट होके हर्षदेव परमार, राजा भोज, अंकल ऑफ राजा भोज, सखी वल्लभ मूंज, मेहलक देव परमार, इस टाइप से जो 24 किंग्स हुए वहीं से डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। बाद में जब डायनेस्टियाँ चेंज हुई तो आइनुमुख मुल्तानी, अजीज खंबार, दिलावर खां गोरी, उनका बेटा होशंग शाह गोरी, गयासुद्दीन खिलजी, उनका बेटा नासरुद्दीन शाह खिलजी, जहाँ तक कि मुगलों के अंदर जहांगीर तक को मांडू का मौसम इतना अच्छा लगा कि जहांगीर ने नूरजहां के साथ में मांडू के अंदर अपनी 45वीं एनिवर्सरी तक सेलिब्रेट की। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हर डायनेस्टी का कुछ न कुछ देखने को मिलेगा। सर, जिस बिल्डिंग के सामने हम लोग खड़े हैं, बिल्डिंग का नाम है जहाज महल। जहाज महल लाइक ए शिप पैलेस। जहाज महल नाम होने का बिल्डिंग का मेन रीजन ये रहा कि बिल्डिंग की लंबाई 121 मीटर, बिल्डिंग की चौड़ाई 16 मीटर एक छोटे जहाज के समान आकी जाती है। बिल्डिंग के बैक साइड में मूंज तालाब, फ्रंट साइड पे कपूर तालाब, इस साइड पे वाटर रिजर्व टैंक और 2 आर्टिफिशियल वाटर टैंक, एक टेरिस एक ऊपर कॉर्नर की तरफ और एक नीचे की तरफ। बारिश के समय में जब मांडू के तालाबों का वाटर लेवल अच्छा रहता है, जब हम इस बिल्डिंग के टेरिस पे खड़े रह के ये फील कर सकते हैं कि हम किसी जहाज के डेक पर खड़े हैं और जहाज किसी समुद्र में लंगर डाले खड़ा है, इसीलिए बिल्डिंग का नाम जहाज महल रखा गया था। 1469 में सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने इस बिल्डिंग को हरम के तौर पे यूज में लिया। हरम मीन्स रानियों के रहने की जगह को हरम कहा जाता है। सर, सामने की तरफ जो बिल्डिंग आप लोगों को दिखाई दे रहा है, बिल्डिंग का नाम है तवेली महल। तवेली मीन्स तबेला, लाइक ए हॉर्स स्टेबल। घोड़ों को रखने के लिए बिल्डिंग को यूज में लिया जाता था। तो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर घोड़ों को बांधा जाता था और सेकेंड फ्लोर पर घोड़ों के जो केयर टेकर हुआ करते थे वो रहा करते थे। सबसे ऊपर वाला एरिया बिल्डिंग का वॉच टावर के रूप में यूज में लिया जाता था। 1952 में एज ए प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू मांडू साइट सीन के लिए आते हैं, जब से इस बिल्डिंग को चेंज कर दिया जाता है। सबसे ऊपर वाला एरिया वीवीआईपी गेस्ट हाउस बना दिया जाता है, फर्स्ट फ्लोर को म्यूजियम बना दिया जाता है और ग्राउंड फ्लोर को सर्वे ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंडिया का स्टोर रूम बना दिया जाता है। आ जाइए आगे। वो सब खुला है देखने के लिए? हाँ, अभी सबसे लास्ट में म्यूजियम ही देखना। ओके। ये है दीवाने खास हिंदोला महल। यहाँ पे राजा अपने दरबार बिठाते थे। ऊपर राजा बैठते थे, एक यहाँ पे जो दिख रहा है अभी, और दोनों साइड में सारे उनके जो मंत्री या सेनापति वगैरह बैठते थे। और बिल्कुल राजा के सामने दूसरे साइड में ऊपर में जो कोई राजघराने की रानी वगैरह जो चाहे वो बैठते हैं वहाँ पे करती है। और यदि आप महल के इस एरिया में आपको बावड़ी वाले रास्ते से जंप करके सीढ़ी वाले रास्ते से पैदल चल के शाही महल में ले जाके अपने आप को सेव कर लेना है। ऊपर से दुश्मन को पानी के अंदर बहुत देर तक कोई हरकत नहीं दिखाई देगी तो लगेगा सुसाइड हुआ है। अभी हम उस अंडरग्राउंड रास्ते से शाही महल की तरफ चलेंगे। वहाँ बेसमेंट में हमें कुछ सीढ़ियाँ दिखाई देगी जो इस सामने वाले आर्च में निकलती है। यहाँ से इधर आके जो जिन लोगों को कंफ्यूजन है वो यहाँ आके देख सकते हैं। जो सामने वाला जो आर्च है उसके अंदर राइट हैंड पे गौर से देखेंगे तो सीढ़ियाँ दिखाई देगी। वहाँ पर वो सीढ़ियाँ निकलती है। तो सेफ्टी के पर्पज से इस एरिया को यूज में लिया जाता था। जब हम यहाँ से अंदर जा रहे थे ना, अंदर बिल्कुल गुफा जैसा लग रहा था, केव जैसा, और बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था ऐसे खाली आंखों से। वो तो कैमरा में पता नहीं कैसे आ जाता था, थोड़ा सा वीडियो मैंने ले लिया है। जाली दिख रहा है? जाली क्रॉस होते से लेफ्ट में आर्च दिख रहा है। ये रास्ता उधर बावड़ी के अंदर निकलता है। अच्छा, उस साइड से जंप होगा, 2 हाथ रहेंगे, उधर सीढ़ियां स्टार्ट होगी। इस रूट से पैदल चल के शाही महल में ले जाके अपने आप को सेव कर लेना है। कहाँ से निकलेंगे वो? ये इस रूट से दिखाई देगा। जस्ट तालाब से और महलों से लगाकर वाटर टैंकों को बनवाया जाता था। वाटर टैंकों में जो पानी रहता था उसमें डाला जाता था फूलों का अर्घ। हवा जब पानी को स्पर्श करके महल के अंदर एंट्री करेगी तो महल में खुशबू भी बनी रहेगी। जिस बिल्डिंग के अंदर हम लोग खड़े हैं, बिल्डिंग का नाम है हमाम। हमाम लाइक टर्किश बाथ। 1617 में जहांगीर ने नूरजहां के लिए इस बिल्डिंग को कंप्लीट करवाया। तो यहाँ पर रखेंगे हॉट चारकोल फायर करके। यहाँ पर पानी को गर्म किया जाएगा। गर्म और ठंडे पानी के लिए 2 वाटर टैंक, दोनों तरफ सेम सिस्टम है। और जस्ट वाटर टैंक से लगी 2 वाटर चैनल, एक में गर्म एक में ठंडा पानी चैनलों के माध्यम से अंदर के दोनों बाथरूमों तक पहुंचाया जाता था। और ये होल दिखाई दे रहा है सर, कॉर्नर पे ये वाले लाइन डला हुआ है। जब यहाँ पर कोयला फायर करके यहाँ पर पानी को गर्म किया जाएगा तो इस ऊपर वाले होल में कॉपर पाइप से कनेक्शन दिया जाता था। जब यहाँ पर पानी गर्म होगा, इन होल्स के माध्यम से इस एरिया में स्टीम स्टोर होगा। रानी जब ठंडे पानी से नहाकर इस एरिया में आना है, स्टीम बाथ। ऊपर वाले डिजाइन में बेल्जियम ग्लास का यूज होता था। बेल्जियम ग्लास का यूज होता था। सूरज से आने वाली रोशनी जब इस एरिया में स्टोर होगी, रानी जब ठंडे पानी से नहाकर इस एरिया में आना है, सन बाथ। सन बाथ, स्टीम बाथ और जकूजी सिस्टम के तौर पे इस पूरे एरिया को यूज में लिया जाता था। और क्योंकि
इतने बड़े एरिया में स्टीम को इतने छोटे होल्स के माध्यम से स्टोर किया जाएगा तो काफी समय लगेगा। तो ये लोग जहां पर हम लोग खड़े, इस कॉर्नर से लेके बैक साइड वाले कॉर्नर तक नीचे की तरफ एक हाल बना हुआ है। नीचे की तरफ कॉपर के बर्तनों में पानी को गर्म किया जाता था। तो आपको थोड़ा सा हटना पड़ेगा। ये जो होल दिखाई दे रहा है, अच्छा, इस उधर से होल के स्टीम अंदर आपको 3 कॉपर लाइन दिखाई देगी। उस लाइन के माध्यम से भी इस एरिया में स्टीम स्टोर होता है। बिल्डिंग से स्टीम आसानी से बाहर ना हो, इसलिए दरवाजों के पीछे पर्दों को गीला करके टांगा जाता था। गीले पर्दों से स्टीम आसानी से बाहर नहीं हो पाती थी। तो सेल्फ नहाने के गर्म ठंडा पानी मिक्स करके सेल्फ नहाने के लिए वो वाला और वो वाला एरिया, और सन बाथ स्टीम बाथ के लिए ये वाला एरिया। इधर बाथरूम है। आज भी सर्वे ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंडिया जो महलों का डेवलपमेंट करता है, देखरेख करता है, ये लोग कभी भी महलों को बनाने के लिए सीमेंट का यूज नहीं करते हैं। आज भी ये लोग सर उसी पद्धति से मटेरियल रेडी करने की कोशिश तो करते हैं, बाकी अब वो प्रोसेस सेम नहीं हो पाती। अब उसमें उड़द की दाल, गुड़, गूंद ये सारा मिक्स नहीं कर पाते। उसके अलावा जब जहाँ तक ये पत्थर को चिपकाने की बात आती है तो ये बेलपत्र का फल आज भी यूज़ कर लेते हैं। उसके अलावा ये सर ये यूज़ करते हैं, बीज का चूरा होता है, वो कॉर्नर पे रेत दिख रहा है ब्लैक वाला, और सामने चूना, सामने जो गोल वाला सर्कल दिख रहा है, आज भी इसी जगह पर बेलों के माध्यम से ही मटेरियल को रेडी करके महलों के रिनोवेशन के लिए यूज में लिया जाता है। यहाँ पे एक कछुआ शेप में, टॉर्टॉइस शेप में वाटर टैंक बना हुआ है। तो दोस्तों हमारा घूमना फिरना हो गया है और ये है एंट्री पॉइंट जहाँ से हम गए थे। और हम लोग सब थक गए हैं तो अब हम पियेंगे नींबू पानी। तो नींबू पानी पीने के बाद हम फिर जाएंगे एक दूसरा फोर्ट देखने। वहाँ की कहानियाँ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अब बारिश शुरू हो गई है। अब यहाँ पे हम फोर्ट के पास मिल रहा है भुट्टा। एक्चुअली कल से सबको भुट्टा खाने का बहुत मन कर रहा था रास्ते में गाड़ी में बैठे हुए, लेकिन नहीं खा पाए थे। तो आज सामने मिल गया है, इसलिए सब लोग बस वहीं रुक गए हैं कि हम लोग भुट्टा खाएंगे। और देखिए भुट्टा वाले को कितनी पैम्पर किया जा रहा है, कितनी हेल्प की जा रही है। एक ने बारिश के लिए छाता पकड़ के बैठे हुए हैं और एक खुद ही पंखा कर करके भुट्टा सेक रहे हैं। लेकिन इसके बाद सबसे मज़े की बात ये थी, यहाँ से फोर्ट बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पे था और वहाँ पे भुट्टा अलाउ बिल्कुल भी नहीं था। भुट्टा काफ़ी हार्ड था, चबाने में मुश्किल हो रहा था और छोड़ के जाने का भी किसी को मन नहीं था। बस चबा चबा के हम उसको जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे। अब हम पहुंच गए हैं हमारे दूसरे विजिटिंग पॉइंट, रानी रूपमती का महल। इसकी भी स्टोरी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। जो मांडवा की रानी थी, रानी रूपमती, वो शादी से पहले रोज़ नर्मदा मैया की पूजा करती थी। लेकिन यहाँ आने के बाद यहाँ पे नर्मदा नदी काफ़ी दूर था, तो उनके लिए महल बनाया गया था। तो रोज़ डेली वो शाही महल से यहाँ आती थी और सबसे ऊपर जाके वहाँ से दिखाई देता है नर्मदा नदी। तो वहीं ऊपर वो नर्मदा नदी की पूजा अर्चना करके फिर वापस शाही महल में जाती थी। लेकिन वहाँ तक जाने के लिए अभी एंट्री नहीं है, तो नीचे से ही हम घूम के जाएंगे। तो तरफ देख सकते हैं पहाड़ी है, सुंदर, पूरा चारों तरफ ग्रीनरी, बहुत ही सुंदर एरिया है। तो दोस्तों अब लंच का टाइम भी निकल गया है, लेकिन सबको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो हम लोग अभी खाना खा रहे हैं। और ये एक चीज़ है, दाल पानिया बोलते हैं इसको। ये यहाँ की एक फेमस फूड है और ये स्ट्रीट फूड में भी मिल जाती है। तो दोस्तों लंच के बाद फिर हम रिसोर्ट जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा फ्रेश होके हमारे और एक डेस्टिनेशन पे हम घूमने जाएंगे। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करने वाली हूँ। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा और इस वीडियो को बहुत सारा लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा और मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स, हमारे देश में काफ़ी सारे फोर्ट है अलग अलग जगह में, और सबकी कहानी बिल्कुल बहुत ही दिलचस्प कहानी है जो हम लोगों को जानना भी चाहिए। तो इसलिए कभी भी आप कहीं भी घूमने जाते हैं तो उसके बारे में अच्छे से जानकारी लीजिए, तभी आपको घूमने में मज़ा आएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।